और चलिए, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है और इसका आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल, सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भी इस कॉन्फ्रेंस में जुटे हैं और आज इसका दूसरा दिन है। खास दिन होने वाला है और RIC सेंटर में डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं शिरकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल है। तो बड़ी खबर और साथ ही सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भी इसमें जुटे, सभी प्रदेशों के पुलिस प्रमुख और साथ ही यूनियन टेरिटरीज के पुलिस प्रमुख भी इसमें जुटे हैं। तो बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि आज इसका दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे संबोधित करेंगे। तो खास तस्वीरें आज निकल कर आएगी और आज 4 सेशन है। आपको बता दें कि लगातार प्रेजेंटेशन भी दी जा रही है और कॉन्फ्रेंस की तीसरे दिन की बात करें यानी कि कल की बात करें तो देखिए 2 सेशन, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज 4 सेशन। और क्या कुछ चर्चा इसमें वो भी जरा आप जान लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा, चाहे बात साइबर सिक्योरिटी की हो, खालिस्तान आतंकवाद की हो या फिर बात डेटा गवर्नेंस की हो, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों की हो, तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम मसलों पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा। और वामपंथी उग्रवाद हो, नारकोटिक्स तस्करी हो, क्योंकि जिस तरह से इसको बढ़ावा मिल रहा है, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तमाम पहलुओं को इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। और जेल सुधार सहित विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहने वाले हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस खास हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की कई ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा होगी इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में, जिसका आज दूसरा दिन है। और आपको बता दें कि आज के दिन 4 सेशन है। कल 2 सेशन हुए थे, आज 4 सेशन। और कल की अगर बात करें, आने वाले कल की, तो कल भी आखिरी दिन में 2 सेशन होंगे। प्रेजेंटेशन भी लगातार जो है दी जा रही है और प्रेजेंटेशन के माध्यम से चैलेंजेस पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी, खालिस्तान आतंकवाद, वामपंथ उग्रवाद जैसे कई मुद्दे हैं। और डेटा गवर्नेंस की बात करें चाहे या फिर आतंकवाद विरोधी चुनौतियों की बात करें, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा की जा रही है। वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा मिला है, ऐसे में इस पर कैसे रोक लगाई जाए और जेल सुधार कैसे किया जाए, जेल की स्थितियों को कैसे सुधारा जाए, उसको लेकर भी बातचीत, उसको लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा। तो ये तमाम मुद्दे जो हम आपको बता रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी आज इसे संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि आज इसमें 4 सेशन है। कल की अगर बात करें तो कल 2 सेशन हुए थे और आने वाले कल की बात करें यानी 7 जनवरी की, तो कल भी 2 सेशन होंगे। और सभी प्रदेश के पुलिस मुखिया इसमें जुटे हैं, यूनियन टेरिटरीज के डीजी इसमें जुटे हैं और दूसरा दिन है आज इस कॉन्फ्रेंस का। तो ऐसे में खास कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा से संबोधित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह खुद इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, खालिस्तान आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा। और सबसे खास बात यह है कि पहली बार राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। तो ऐसे में ये और भी खास बात हो जाती है क्योंकि गुलाबी शहर के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। तो ऐसे में राजस्थान के लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कल इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद थे और आज भी वो शामिल होंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज इसका दूसरा दिन है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी। और आपको जानकारी दे दें कि सभी राज्यों के डीजी इसमें मौजूद हैं और
यूनियन टेरिटरीज के जो डीजी हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो आरआईसी सेंटर में डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और उसका दूसरा दिन और महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे संबोधित करेंगे तो तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं। और आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसे संबोधित करेंगे तो देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा। राष्ट्र हित के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, चाहे बात साइबर सिक्योरिटी की हो, क्योंकि साइबर क्राइम पिछले दिनों बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। ऐसे में कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, जेल की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा। वामपंथ उग्रवाद पर कैसे लगाम लगे, इस पर भी चर्चा। डेटा गवर्नेंस को लेकर भी बातचीत होगी। और 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है देखिए, और इसका दूसरा दिन खालिस्तान आतंकवाद, इस पर कैसे लगाम लगे। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जयपुर की अगर बात की जाए, गुलाबी शहर की बात की जाए तो चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था है क्योंकि सुप्रीम प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और आपको जानकारी दे दी कि बड़ा पुलिस जाब्ता विधानसभा के आसपास भी नजर आ रहा है। न केवल विधानसभा के आसपास बल्कि आरआईसी के पास भी बहुत बड़ा सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है, कड़ा सुरक्षा तंत्र स्थापित है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुप्रीम प्रोटोकॉल और इस सुप्रीम प्रोटोकॉल को फॉलो करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में पूरे जयपुर के अंदर जगह जगह पुलिस जाब्ता नजर आ रहा है। आरआईसी के बाहर एक कड़ा सुरक्षा तंत्र स्थापित कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है इस वक्त की, क्योंकि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर आज उसका दूसरा दिन है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि इस दूसरे दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 4 सेशंस होंगे। तो देखिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है और पहले दिन 2 सेशंस हुए थे, आज इसका दूसरा दिन है। आज इसमें 4 सेशन है। और तीसरे दिन की बात करें यानी कि कल की अगर बात की जाए तो आने वाले कल में भी 2 सेशंस होंगे। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और आज ही के दिन 4 सेशन होंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है जिनमें कई मसलों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ये मुद्दे जिनको आज उठाया जाएगा। और देखिए किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती दी जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। क्या कोई सॉल्यूशन है, उस पर भी बातचीत होगी। और सभी प्रदेशों की डीजीपी आईजी इसमें मौजूद हैं तो अपने आप में एक खास बात है। और न केवल प्रदेशों की बल्कि यूनियन टेरिटरीज की डीजीपी आईजी भी इसमें मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसे संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो देखिए पीएम मोदी जब पहले मरुधरा आए थे तो उन्होंने तमाम वादे किए थे, तमाम गारंटीज लोगों को दी थी। लेकिन अब जब वापस आए हैं तो तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि अब खुद की भाजपा की सरकार है। और ऐसे में चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, देखिए जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, राजस्थान इसकी गवाही दे रहा है, राजस्थान में इतिहास बन रहा है इन 3 दिनों के अंदर। तो देखिए कहीं ना कहीं सत्यनारायण कई ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी? राजस्थान में पहली बार देश का प्रधानमंत्री पहली बार वो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक साथ एक स्थान पर 3 दिन किसी राजस्थान जिले में आए हैं। जयपुर राजधानी में उनका स्वागत किया है। आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अभी लंच टाइम तक जो सेशन चलेगा उस सेशन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर डीजी से 1-to-1 संवाद करेंगे क्योंकि हर राज्य की भौतिक जो व्यवस्था है वो अलग होती है। ऐसे में किस प्रकार से देश के क्राइम को रोका जा सके, क्या कुछ नवाचार हो सकते हैं, किस प्रकार से महिला अत्याचार की कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिला अत्याचार
बढ़ रहे हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लगातार जो साइबर अपराध है वो बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अपराधियों की किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको अपराध करने की स्थिति को तोड़ा जाए। तो इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 संवाद होगा, जो कि लंच टाइम बाद में शुरू होगा। उसके बाद में करीबन रात को 8 बजे सेशन का जो दूसरे दिन का जो चरण है वो पूरा होगा। लेकिन माना जा रहा है कि आज के पूरे दिन कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, साथ साथ क्योंकि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही मौजूद है। ऐसे में देश की सुरक्षा किस प्रकार से हो, किस प्रकार से राज्य अपने अपने राज्य के जो डीजीपी हैं किस प्रकार से अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए कानून को किस प्रकार ला सकते हैं, किस प्रकार से अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर सकते हैं, और साथ साथ जब किसी राज्य के अंदर घटना होती है तो दूसरे राज्य की पुलिस कैसे उसका सहयोग करे। तो इन सभी तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। चर्चा शुरू हो चुकी, कार्यशाला का दूसरे दिन की चर्चा शुरू हो चुकी है और लंच टाइम बाद में सभी डीजीपी से 1-to-1 संवाद होगा। चूँकि तमाम राज्य के यहाँ पर डीजीपी मौजूद हैं, जो MHA हैं उनके अधिकारी मौजूद हैं, तो माना जा रहा है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सेकंड डे है और खुद नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन इस सेशन में मौजूद रहेंगे। और दोपहर 1 बजे बाद में यानी कि लंच टाइम बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्रत्येक डीजी से 1-to-1 संवाद करेंगे, उनके राज्य की स्थिति को समझेंगे और साथ साथ उसके बाद में शाम को आज नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व होगा उसके अंदर पता पड़ेगा कि क्या कुछ नवाचार वो कर सकते हैं देश के अंदर सुरक्षा को लेकर। इंदु, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे उसका इंतजार तो सभी को रहेगा सत्यनारायण, लेकिन देखिए अगर पूरी इस कॉन्फ्रेंस में नजर डाली जाए, क्योंकि 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस से पहले दिन 2 सेशन हुए थे और आज 4 सेशन है, और अगर कल की बात करें आने वाले कल की तो कल भी 2 सेशन है। ऐसे में आज का दिन क्यों खास हो जाता है? आज क्योंकि 4 सेशन है, तो क्या कुछ और ज्यादा इंक्लूड किया गया है इन 4 सेशन के अंदर, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। देखिए 4 सेशन हिंदू अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्रत्येक राज्य के डीजीपी जो है मौजूद है, उन डीजीपी से 1-to-1 संवाद करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब देश का मुखिया किसी राज्य के डीजीपी से उसके व्यक्तिगत राज्य को लेकर व्यक्तिगत जो अपराध वहाँ पटक रहे हैं उन अपराधों के बारे में चर्चा करें, उन अपराधों को कैसे रोकथाम कर सके, किस प्रकार से नवाचार कर सकते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, क्योंकि हर राज्य की जो भौतिक व्यवस्था है वो अलग होती है, हर राज्य की जो पुलिसिंग होती है वो अलग होती है। तो किस प्रकार से नवाचार, किस प्रकार नए नवाचार यहाँ पर कर सकते हैं जिससे कि अपराध को रोका जा सके, क्योंकि कई स्थानों पर साइबर अपराध बढ़े हुए, कई स्थानों पर महिला अत्याचार बढ़े हुए, कई स्थानों पर ऐसे अपराध है जहाँ पर डकैती लूट जो आम बात होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य का सहयोग किस प्रकार से कर सके, किस प्रकार से पुलिसिंग को बेहतरीन कर सके, और साथ साथ अत्याधुनिक संसाधन यूज में लेने की जो बात आती है कि अत्याधुनिक संसाधन पुलिस के पास है, कई राज्य ऐसे भी जहाँ पर संसाधनों की कमी है, कई राज्य ऐसे भी जहाँ पर आयु की कमी है। तो ये माना जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसके अंदर कुछ न कुछ नवाचार जरूर हो सकते हैं, और जो 1-to-1 संवाद के बाद में जो बात निकल के आएगी वो महत्वपूर्ण होगी आज के पूरे सेशन के अंदर। 4 सेशन के बाद में जब 1-to-1 संवाद का जो मुख्य निष्कर्ष निकलेगा तब वो बात सामने आएगी, हाँ ये बात मुख्य इस चर्चा में आई है, और उस पर समीक्षा के लिए कल का दिन अभी इनके पास है। तो कल जो महत्वपूर्ण बैठकें होगी उसके अंदर सामने आ पाएगा कि नवाचार के अंदर क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तमाम डीजीपी को। बिल्कुल सत्यनारायण, नवाचार की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, जब भी हम उनको सुनते हैं तो कोई ना कोई नवाचार वो जरूर देते हैं। लेकिन देखिए सत्यनारायण, अगर पूरे कॉन्फ्रेंस पे नजर डाली जाए तो तमाम ऐसे चुनौतियां हैं जो पुलिसिंग के सामने है। तो ऐसे में पूरी रणनीति उन पर बनाना, सिक्योरिटी को कैसे मॉडिफाई करे, कैसे एक मजबूत सिक्योरिटी बनाए, और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। तो ऐसे में उसको लेकर भी चर्चा, उसको लेकर आप भी जानकारी जरा दीजिए। तो देखिए क्योंकि हर राज्य के अंदर पुलिसिंग अलग होती है, हर राज्य के अंदर संसाधन अलग होते हैं, तो नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि प्रत्येक राज्य के पास में अत्याधुनिक संसाधन होने चाहिए पुलिस को लेकर, क्योंकि अपराध हर जगह होते हैं। अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार से पुलिस काम कर सकती है, कौन कौन से नए संसाधन बना सकती है। साथ साथ FSL की बात करते हैं हम, तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर FSL काफ़ी कमज़ोर है, उन राज्यों के अंदर FSL को भेजा जाए, किस प्रकार से अत्याधुनिक तरीके से जाँच की जाए। तो जाँच एजेंसियों की बात आती है, उनके संसाधन की बात आती है। कई स्थानों पर टेस्ट के जो लेबोरेटरी है उनकी कमी है, कई संसाधनों की कमी है, तो उन संसाधनों को कैसे भरपाई की जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर बात की जाएगी। और जब आज लंच टाइम बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्य के डीजीपी से
1-to-1 संवाद करेंगे तो उस संवाद के अंदर हर डीजीपी को मौका मिलेगा कि वो अपने राज्य की जो समस्या है कानून संबंधी, पुलिस संबंधी, तो अपनी समस्या को वो प्रधानमंत्री से अवगत करा सकता है, जिससे कि उसका समाधान हो सकेगा। और जब तमाम डीजीपी अपने अपने राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष जरूर निकलेगा, उसका समाधान जरूर होगा। और नवाचार की बात आती है तो प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ नवाचार जरूर करते हैं। तो इस बार भी इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ नवाचार जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि हमें इंतजार करना होगा 4 सेशन बाद में जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उसमें क्या कुछ सामने आता है, ये जब देखने वाली बात होगी। इंदु, बिल्कुल सत्यनारायण, एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों सामने आ रहा है, वो है डीप फेक। एआई के माध्यम से जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कैसे डीप फेक है सोशल मीडिया पे लगातार किया जा रहा है, और ऐसे में जो पर्सनालिटीज होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी किस तरह से चर्चा? बिल्कुल, देखिए इस पर नहीं बल्कि हर वो अपराध जो कि धीरे धीरे पनप रहा हो और एकदम से बढ़ गया हो, एक राज्य नहीं बल्कि तमाम राज्य उस अपराध से ग्रस्त हो, उस अपराध को किस प्रकार से रोका जाए। हर पुलिसिंग को हर डीजीपी ये चाहता है कि हमारे राज्य के अंदर इस अपराध को रोका जाए। तो तमाम जो डीजीपी हैं वो मिलकर जब चर्चा करेंगे इस बात में कि इन अपराधों को किस प्रकार से रोका जाए। साइबर अपराध है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि विदेश में बैठे हुए लोग राज्य में बैठे हुए लोगों को ठगते हैं और ठगने के बाद में भी जो पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो व्यक्ति होता है, जो आरोपी होता है, विदेश में बैठा होता है। तो उस तकनीक को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से समय बदल रहा है तो वैसे वैसे अपराध और अपराध करने की जो नीति है वो भी लगातार बदल रही है। तो ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से नवीन संसाधनों के जरिए इन अपराधों को रोका जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। सेशन तीसरा जो सेशन होगा उसके अंदर साइबर क्राइम पर चर्चा की जाएगी। चौथे सेशन के बाद में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो 1-to-1 संवाद के बाद में जो कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा वो ही महत्वपूर्ण होगा कि किस प्रकार से देश के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। महिला अत्याचार की बात हो, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात हो, तो लगातार अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य की पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है, एक दूसरे के जो अनुभव है वो साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नवीन जो निष्कर्ष है वो निकल के आएगा। और यही बात महत्वपूर्ण है कि उस निष्कर्ष के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ संसाधन उपलब्ध कराते हैं तमाम राज्यों के लिए जहाँ पर संसाधनों में कमी है। इंदु, बिल्कुल संसाधनों की कमी है, तो ऐसे भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे, जब पूरी जनता उन्हें सुनेगी तो नवाचार भी होंगे और सत्यनारायण, और ऐसे में उम्मीद भी की जा रही है जहां जहां संसाधनों की कमी है वहां वहां संसाधन भी दी जाएंगे। लेकिन सत्यनारायण, अगर आने वाले कल की बात करें, क्योंकि कल इसका आखिरी दिन होगा, तो कल क्या कुछ चर्चा होगी, और कल क्योंकि 2 सेशन है तो ऐसे में कल का दिन कैसे खास रहने वाला है? इंदु, देखिए आज 4 सेशन है। 4 सेशन के अंदर आज प्रत्येक जो डीजीपी है उनसे 1-to-1 संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल जो सेशन होंगे, कल बताया जा रहा है कल 2 सेशन होने हैं। उन 2 सेशन के अंदर आज की जो बातें आएगी सामने आएगी, प्रत्येक राज्य के डीजीपी किस प्रकार से अपने जो होने वाले अपराध को रोकने में किस प्रकार जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो आज जो समीक्षा के अंदर निष्कर्ष सामने आएगा वो निष्कर्ष कल एक मंच पर रखा जाएगा और उस निष्कर्ष से निकलने के लिए, यानी कि इस महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है तमाम राज्यों के डीजीपी के जो अपराध संबंधी जो बातें होती हैं उन बातों को रखा जाए कि हाँ ये बातें इस कार्यशाला में सामने आई है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ सहयोग करने की बात सामने आई है, पुलिस संसाधनों की कमी की बात सामने आई है, या फिर अपराध को जो नीति होती है, चाहे वो विदेश में बैठे हुए आरोपी उस अपराध को करते हो तो उनको किस प्रकार से रोका जाए, क्या कुछ नवीन तरीके से जाँच की जाए, जाँच के लिए जो लेबोरेटरीज है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, एफएसएल की संख्या बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम वो बिंदु का एक आज कच्चा चिट्ठा बनेगा, एक उनको अंकित किए जाएंगे और उन अंकित किए हुए प्रश्न उत्तरों को कल दोहरा जाएगा, यानी कि उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। और जब आज शाम का संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो सामने आ पाएगा किस प्रकार से महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आता है और उसी को लेकर कल चर्चा की जाएगी, जिससे कि कुछ सकारात्मक बात जरूर सामने आए कि हाँ जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर नए संसाधन उपलब्ध हमने कराए, या फिर नवाचार हमने किया, या फिर पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराए जाने की बात हो तो उसके अंदर हमने ये बात की। साथ साथ इंटरपोल की जो सहायता होती है, कोई अपराधी
राज्य में कोई अपराध करता है उसके बाद में वो विदेश भाग जाता है तो इंटरपोल की सहायता किस प्रकार ली जाए, विदेशी पुलिस किस प्रकार से राज्य की पुलिस सहायता करे, तो तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी और 1-to-1 संवाद के बाद में वो मुख्य निष्कर्ष सामने आएगा जिस पर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे कि हाँ, भारत सरकार की ओर से ये संसाधन पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे। इंदु, बिल्कुल सत्यनारायण, आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।